नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात दो विषय पर करने जा रहे हैं। पहला विषय है कि वर्तमान एसीएस महोदय ने एक आदेश जारी किया है और वो आदेश ये है, शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर के दफ्तर से लेके स्कूल तक जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का पालन करना होगा। हालात ये है कि कई सीनियर अधिकारियों को आज एस सिद्धार्थ के ज़माने से बाहर आते हुए, मतलब वो जो दौर था ना कि कोई भी ड्रेस में पहुंच गए, किसी तरीके से ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ उसी अंदाज में लोगों को याद रहा नहीं कि एसीएस का कुछ आदेश भी है, पहुंच गए। उसके बाद एसीएस महोदय सभी अधिकारियों को बुलाकर चेक करना शुरू किए, तो सबको जो है सो आज समझिए कि चेतावनी दी गई है कि अगर ड्रेस में आप नहीं आए तो फिर आप न पेंगे। अब इसका असर देख लीजिए स्कूल में। जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंच गए स्कूल जांच करने के लिए। एक टीचर महोदय हाफ शर्ट पहन कर आए हुए, वीडियो में देख लीजिए कि भाई किस तरीके से जो है सो हाफ शर्ट पहनकर स्कूल में घूम रहे थे। जांच में आ गए और फिर क्या हुआ ज़रा इस वीडियो में देखिए, क्योंकि इस वीडियो के सहारे मतलब वी राजेंद्र का क्या धमक है शिक्षा विभाग के इस एसीएस का, उसका अंदाज़ा इस वीडियो से लग सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले ही ये आदेश आया, मतलब शुक्रवार को ये आदेश है और आज मंगलवार को मुख्यालय से लेके जिला स्तर पर, जैसे ही मुख्यालय में ये सूचना आई कि भाई आज सबके ड्रेस कोड पर जो है सो ज़बरदस्त खिंचाई किया है और चेतावनी दिया है, सारे अधिकारी जिला में जितने लोग तैनात थे सब भागे भागे सब पहुंचना शुरू कर दिए स्कूल में चेकिंग करने। जरा देखिए किस तरीके से चेकिंग हो रही है। तो ऐसा शर्ट पहन के क्यों आते हैं? ऐसा भाई आप टीचर हो गए ना, अब तो ले मन रहे नहीं। आप जाके बढ़िया ये टीचर एज ए ओवरी टोटल सोसाइटी एज ए लाइफ ऐसे जूता खरीदिए, आप शर्ट ऐसे बनवाइए, बेल्ट लगाइए जो हमारे बच्चों पर छाप पड़े। कहाँ से सीख लिए? उम्र हो गई आपकी 35-36 वर्ष होगी। कितना उम्र है? 50? कितना बरस है? हाँ 40 हो गया तो कहाँ नहीं अब बच्चों को दे रहे हैं क्या? हाँ इस तरह का शर्ट क्यों पहनते हैं? इस तरह का शर्ट आप क्यों पहनते हैं? आप टीचर हो गए जी, बढ़िया कॉलर वाला शर्ट आप लोग शर्ट बनवाइए। आपको भी बोल रहे हैं ये सब शर्ट छोड़िए, विशल रफुआ का शर्ट है जो समाज का मतलब सबसे खराब सब है सोसाइटी। शर्ट आप बनवाइए बढ़िया, इन करके आइए अपना आँख पर रहना चाहिए कि जेब में रहना चाहिए। हाँ आप लोग अपना ड्रेस चेंज कर लीजिए, काम में आ जाइए, जान लीजिए, ठीक है। आका है आप मोड़े हैं, काट दिया जाएगा कई चीज़ से। हाँ? आप शिक्षक हैं, आप ही लोगों के माध्यम से समाज सुधरेगा। जब आप लोग अपने को अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट जानते हैं ना, अद्यतन करना है। जो पहले की चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें थी, उसको छोड़ देनी है, अपडेट करना है कि हमको बच्चे के बीच में रहना तो अद्यतन होना है। क्या अपडेट? कंप्यूटर अपडेट होता है ना जी, मोबाइल अपडेट करते हो ना, तो मोबाइल अपडेट नहीं करोगे तो कोई आवाज़ आएगी। तो जब आप अपडेट नहीं होइएगा तो हमारे बच्चे सीखेंगे। आज स्कूल में सभी SC ST OBC EBC के ही 98% बच्चे हैं ना। अरे बोलिए ना हाँ चाहे नहीं। तो समाज का गिरा तबका समाज है ना, तो इसी को बनाने की जिम्मेवारी आपको दी गई है ना। हाँ तो जब आप अपने अपडेट नहीं रहिएगा तो बच्चे को अपडेट क्या करिएगा? आपको बताइए, आप लोग बताइए। अपने अपडेट नहीं रहिएगा तो बच्चे अपडेट होंगे? देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म, बूढ़ा सब कहता है गांव में, होता है ना। तो आपका देखेगा हमारे टीचर कैसे हैं, कितना शब्द हैं, कितने बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, वैसे हमको आना चाहिए, लेकिन बताएगा नहीं, नकल करेगा। क्या समझ में आया? तो आप लोग एक वीडियो हो गया, अपने को अपडेट रखिए, ठीक। और दूसरी बात, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं एक चारों डिस्ट्रिक्ट का
डिप्टी डायरेक्टर हूँ SC ST OBC CBC के। अगर हम सीधे चिट्ठी लिख दें किसी के खिलाफ सिद्धार्थ बाबू के पास, तो आप लोगों की बोरिया बिस्तर बन जाएगी, ये जान लीजिए। ये बहुत बढ़िया, बहुत कमियां हम पाए हैं आज। बोलिए ये सब कमियां अब नहीं होगी? सही बोलिए, इसको सुधार कर लीजिएगा ना? ठीक है, 100 काज दे दीजिए और फाइल लगा दीजिए। 100 काज तुरंत बनाइए, 100 काज पूछिए वर्ग शिक्षक से। आपके कमियों में ड्यूटी डायरेक्टर SC ST और BC और EBC के द्वारा जांच किया गया। जांच के क्रम में हाजिरी में कुछ अंतर है और प्रेजेंटेशन में अंतर है, ऐसा क्यों? इस बिंदु पर आप अपना स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें। बना के कापी हमको दीजिए, तब हम जाके संतुष्ट होंगे। ठीक है? आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसके बाद हम बक्से उठेंगे नहीं। ठीक है? इसके बाद हम जो पढ़ाए रहेंगे उसमें से रिपोर्ट मांगेंगे, और नहीं अगर कोई रिपोर्ट दिया या हम आएंगे, हम DO से भी मिलेंगे कि आप क्यों नहीं भेजते हैं DO को। हम DO को भी रगड़ेंगे और DO से भी मेरी बात होगी कि आप बैठे बैठे आप लोग खाली आप ही चलाइएगा, हम सब करेंगे। तो आपने देखा कि हम कि किस तरीके से चेकिंग हुआ, और उस शिक्षक को आज चेतावनी के बाद अब आप समझ जाइए कि अब स्कूल में किसी भी ड्रेस में अगर चले गए और पकड़े गए तो समझिए कि निलंबन तय है। तो कहा जा रहा है कि अनुशासन अगर है तो इसका असर मुख्यालय के स्तर पर भी दिखे और स्कूल में भी दिखे। तो आप बी राजेंद्र का ये आदेश किस तरीके से अनुपालन हो रहा है, उनके इस पूरे जो आज मुख्यालय से लेकर स्कूल तक जो कुछ भी हुआ है उससे समझा जा सकता है। शिक्षा समाचार में खबर ये भी है कि जो प्रधानाध्यापक जिनका पोस्टिंग को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है, 5 प्रखंड का जो है चॉइस देना है, जिनको जिला आवंटन हुआ है, और उस आवंटित प्रखंड में उनको पोस्टिंग की जाएगी। अगर आप प्रखंड चॉइस नहीं दिए तो फिर विभाग जहाँ चाहेगा वहाँ आपको भेज देगा। वैसे पुराने जितने अभी हाल के दिनों में जितने ट्रांसफ़र हुए हैं और जो शिक्षक शिक्षिका ज्वाइन नहीं किए हैं, उसको लेकर विभाग इस बार हमें नहीं लगता है कि कोई स्पेस आपको देने वाला है। कार्रवाई होगी, जो अगर ज्वाइन नहीं किए तो एक का डेट तो 16 तारीख तक था, दूसरा का 21 तारीख तक। 21 तारीख के बाद हमें लगता है कि इस विषय पर मूल्यांकन होगा, और जो आदेश है कि सिद्धार्थ वाला दौर को आप भूल जाइए कि सिद्धार्थ के ज़माने में जो है सो आप ट्रांसफ़र नहीं जाना चाहते हैं तो इस शिक्षा कोष पर कह दीजिए कि हमको पसंद नहीं है, हम नहीं जाएंगे। इस बार ऐसा ना शिक्षा कोष पर इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है और ना ही उस मूड में विभाग है। तो आगे समय में ऐसे शिक्षकों पर समझिए कार्रवाई तय है, उन पर निलंबन का डंडा तो लटक रहा है। नहीं तो बस विरमन दे के और सैलरी स्लिप जारी कर देगा, फिर आप सोच सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण आज शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, वो जो नीति बननी है उस नीति पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और हमें लगता है कि जल्द ही कुछ नए प्रावधान ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, क्योंकि वो समान प्रशासन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पूरे प्रक्रिया पर लगे हुए हैं। मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया इस बार पहले ऐसी व्यवस्था करके वो जाना चाह रहे हैं कि कोई ACS आके उसको बदल ना दे। इसलिए कैबिनेट से अप्रूवल, विधानसभा सत्र में उस तबादले नीति की स्वीकृति, मतलब विधिवत जैसे अन्य विभागों में है प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके का तबादला नीति है, हर विभाग का अपना नहीं है। समान प्रशासन विभाग का रूल फॉलो होता है कि दिसंबर में और जून में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन शिक्षा विभाग में कोई रूल ही नहीं है। तो वो रूल बनाने की कोशिश हो रही है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में, मतलब विधानसभा सत्र 2 फरवरी से शुरू हो ही रहा है, उससे पहले कैबिनेट में वो तबादले नीति के आने की बात आ रही है। और उस तबादले नीति के बाद जिला के अंदर जो है उनका भी तबादला, जो तबादला चाहते हैं उनको फिर से मौका मिल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरीके के तबादले को लेकर जितनी भी खबरें आ रही हैं, उस खबरों में वो बातें नहीं है। मतलब आधिकारिक तौर पर समझिए कि कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा, और आने वाले समय में आपको पूरा तबादला नीति आपके सामने होगा। आपका अगर कोई सुझाव हो कि तबादले नीति में क्या होना चाहिए, आपकी कोई राय हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
विभाग तक हमारी कोशिश होगी कि वो विभाग तक पहुंच सके, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद वो फिर बदलना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट के बाद विधानसभा, पूरा एक ऐसा प्रोसेस बना दिया जाएगा कि कोई SES आके बदल न दे। अक्सर शिक्षा विभाग में होता क्या है, SES बदले कि सारा नीति बदल जाता है। तो आप देखें प्रमोशन के मामले में जो उन्होंने कहा है, वरीयता के मामले में उन्होंने जो किया है, वेतन विसंगति के मामले में उन्होंने जो फैसला लिया है, वो सारे के सारे फैसले इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कोई SES आके इस फैसले को बदल नहीं सके। उसके लिए उनको पूरा नियमावली बदलनी होगी, और नियमावली बदलने के लिए उनको विधानसभा में अलग से एक बिल लाना पड़ेगा, जिस बिल की तैयारी अभी चल रही है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।